हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस शाम की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये समय बहुत कीमती है। मगर यदि आप मेरे यहोवा परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानते हैं, मेरे यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानते हैं, पवित्र आत्मा को अपना परमेश्वर मानते हैं, उन पे विश्वास, उन पे भरोसा करते हैं, तो मेरे लिए नहीं, मेरे प्रभु यहोवा के लिए केवल 5 से 7 मिनट निकालिए और इस वचन को, इस प्रार्थना को सुने, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे इस प्रार्थना के थ्रू, इस वचन के थ्रू बातें करेंगे, क्योंकि आप चुने हुए हो, आप बुलाए गए हो। आपके पास यदि ये वचन या प्रार्थना पहुंचा है तो ऐसे ही नहीं पहुंचा, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है। इसलिए विश्वास करें और इस प्रार्थना को, वचन को पूरा सुनने की कोशिश करें, क्योंकि वचन कहता है कि जब तक पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई न करे, हम में से कोई भी ईसा मसीह को प्रभु नहीं कह सकता। तो विश्वास करें कि यदि ये प्रार्थना आज आप तक पहुंची है और आपने क्लिक करके इसको सुन रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आज प्रभु यीशु के चरणों में आपको लेके जाएंगे और आहें भर भर के आपसे प्रार्थना कराएंगे। परमेश्वर यहोवा आज आपसे बातें करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज आप स्वस्थ हैं, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है, तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। और यदि आपके जीवन में कोई चढ़ाव उतराव है, आप दुखी है, बीमार है, परेशानी में है, चिंता में है, निराश है और टूट चुके हैं, और परमेश्वर पर से आपका विश्वास थोड़ा कम हो गया है, आपको लगता है कि वो आपकी ओर नहीं देख रहे, आपको लगता है कि वो आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे, क्योंकि आप अनंतवार तक प्रार्थना कर चुके, थक गए, निराश हो चुके हैं, बहुत आपने संघर्ष किया है, मगर फिर भी आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो ये वचन आज आपसे बातें करेगा। आज परमेश्वर यहोवा आपसे बातें करेंगे। आप विश्वास करें, क्योंकि आज आप यहोवा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, उस शक्तिशाली परमेश्वर की उपस्थिति में, उनकी हुजूरी में है। आप विश्वास करें, वो जिंदा है, वो हर जगह मौजूद है, और परमेश्वर यहोवा आपकी ओर चित्त लगाएंगे, आपकी ओर दृष्टि डालेंगे, क्योंकि वचन कहता है, निर्गमन की पुस्तक उसके 2:25 में, परमेश्वर ने इजराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। इजराइलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी, उनकी ओर हाथ उठाया, उनसे विनती की, उनके आगे गिड़गिड़ाए, तब परमेश्वर ने उनकी सुधि ली, परमेश्वर ने उनकी ओर ध्यान दिया। आज वचन कहता है कि आपकी जो भी हालात है, जो भी परिस्थिति है, जो भी संकट में, विपत्ति से आप गुजर रहे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर इजराइलियों की तरह आपकी सुधि लेने वाले हैं। आपकी यहोवा परमेश्वर आपकी सुधि लेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज आपको दुख से और मुसीबत से बाहर निकालेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज आपके रुके हुए सभी कामों को पूरा करेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। बट परमेश्वर कहते हैं कि आप पवित्र रहिए, आप विश्वास में बने रहिए, आप नित्य डेली परमेश्वर से उपस्थित रहिए, परमेश्वर के सामने उनसे प्रार्थना करें, उनसे विनती करें, क्योंकि जिस वक्त दुख के समय में इजराइलियों ने परमेश्वर को लगातार पुकारा, तब परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। और वचन कहता है, निर्गमन की पुस्तक उसके 3 अध्याय में और वचन 1 से लेकर वचन 22 तक जब आप पढ़ेंगे, तो परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए एक सिंपल से, साधारण से मनुष्य को इस्तेमाल किया, जिसका नाम मूसा। वचन कहता है कि परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी के रूप में दर्शन दिया। परमेश्वर ने कहा, हे मूसा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का, तेरे अब पूर्वजों का परमेश्वर हूँ, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा, मैंने तुझे इसलिए चुना है कि तू मेरी इजराइल प्रजा को छुड़ाएगा, मिस्र से आजाद करेगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैंने अपने प्रजा के लोगों को जो मिस्र में है, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है। उनकी पीड़ा पर मैंने अब चित्त लगाया, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ और उन मिस्रियों के वश से छुड़ाऊंगा और उस देश से निकाल कर
एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उस देश में मैं इजराइलियों को पहुंचाऊंगा। आज प्रिय भाई और बहनों, आपके जो भी हालात है, जो भी परिस्थिति है, जो भी आपकी कंडीशन सिचुएशन है, आप जिस स्टेज से गुजर रहे हैं, प्रभु यहोवा आज आपसे कहते हैं कि मैं तुझे दुख से छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बीमारी से छुड़ाऊंगा और मैं तुझे बिस्तर से उठाऊंगा। मैं तेरी व्हीलचेयर की श्राप को तोड़ूंगा, मैं तेरी आंखों की रोशनी को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे परिवार में सुख शांति और आनंद दूंगा। मैं तेरे घर में जो भी बीमारी है, विपत्ति है, समस्या है, उससे आजाद करूंगा। मैं तेरे घर में जो शैतान चित लगा कर बैठा हुआ है, उसे नष्ट करूंगा, उसे फाड़ डालूंगा, उसे तेरे घर से, तेरे परिवार से, तेरे बच्चों से दूर करूंगा। मैं तेरे घर में सुख शांति और आनंद की धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे घर में चंगाई की धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे घर में सुख शांति और आनंद प्रवाहित करूंगा। मैं तेरे जीवन में इतनी खुशियां दूंगा जितनी तूने सोची नहीं है। मैं तुझे बड़ी बड़ी और रहस्यमयी बातें बताऊंगा। जहां पर तुझे लगता है कि तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तू निराश हो चुका है, तू लाख बार कोशिश करते हुए भी हार गया है, मैं तुझे बड़ी बड़ी और रहस्यमयी बातें बताऊंगा। मैं तुझे सुलेमान की जैसी बुद्धि दूंगा ताकि तू अपनी परीक्षाओं में टॉप करे, अपने कॉलेजों में टॉप करे, अपनी नौकरियों में अव्वल रहे। मैं तेरी नौकरी में, तेरे काम काज में, तेरे बिजनेसों में तुझे आशीष दूंगा। आज यहोवा परमेश्वर आपसे कहते हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन से प्रार्थना करें, परमेश्वर के आगे घुटने टेके, क्योंकि वो यहाँ मौजूद है, वो हमारे बीच में मौजूद है। जहाँ परमेश्वर का नाम लिया जाता है, जहाँ दो बंदे एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु का वादा है कि वो वहाँ मौजूद होते हैं, वो उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आज अपने घुटने टेके प्रार्थना करें, अपनी दिल की मन्नतों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी हर एक कमी घटी को परमेश्वर के सामने रखें और परमेश्वर उसे पूरा करेंगे। क्योंकि वो जीवित है, वो सब जगह मौजूद है। उसका वादा है कि मैं तेरे संग हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। इस बात का कि तेरा भेजने वाला हूँ, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे, होरे पर्वत पर मेरा नाम लोगे। हे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, आज जितने भी मेरे भाई बहन अपने घुटने टेक के, अपने हाथ उठा के पिता तेरे से प्रार्थना कर रहे हैं, मूसा की तरह प्रार्थना कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेसों के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपनी आशीषों के लिए पिता, जैसे तूने पिता मूसा के थ्रू मिस्रियों को आज़ाद किया, आज पिता इन भाई बहनों को पिता इस वचन के थ्रू आज़ादी दे दे पिता। इनके दुखों से इन्हें बाहर करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। जो बहुत दिन से बिस्तर पे पड़े हुए हैं, वो चंगे हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। पिता अपना दायां बायां हाथ आज इन बीमार भाई बहनों पे रख दे, इनकी ओर तरस ले, इनकी ओर सुधी खाएं पिता, इनके बिस्तरों से इन्हें आजाद करे मेरे प्रभु, क्योंकि आपने कहा है कि मैं तुम्हारे बीच में से होकर चला जाऊंगा, मैं तुम्हारे बीच में से होकर गुजर जाऊंगा। आज इनके शरीर से होकर निकले, इनके परिवार से होकर निकले, इनके बच्चों से होकर निकले यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इनके बिजनेस से हो इनके बिजनेसों से, इनके व्यापारों में से होकर के निकले यीशु मसीह के नाम से। और पिता इन्हें कामयाबी दे, इन्हें आशीष प्रदान करे यीशु मसीह के नाम से। पिता जो निराश है, जो चिंता में, जो डिप्रेशन में, जो परेशानियों में, आज उन्हें शांति दे यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में आनंद दे यीशु मसीह के नाम से। उनके चेहरे पर पिता वो मुस्कुराहट दे, उनके चेहरे पर वो नूर दे पिता, जैसा आप मूसा के चेहरे पर देते थे पिता। जब इजराइली मूसा के चेहरे को देखते थे तो मूसा के चेहरे से किरणें निकलती थी, आज वही नूर इन भाई बहनों के चेहरे से निकले यीशु मसीह के नाम से। वही किरणें आज इनके बिजनेसों से निकले यीशु मसीह के नाम से। वही किरणें इनके बच्चों के जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। आज वही कामयाबी वाली किरणें इनके परिवार से निकले यीशु मसीह के नाम से, इनके बिजनेसों से निकले यीशु मसीह के नाम से, इनके नौकरियों से निकले यीशु मसीह के नाम से, इनके पारिवारिक पिता परिवार से निकले यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु आप छुए, आप दया करें, क्योंकि आप दया के परमेश्वर हैं, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, आप शांति देने वाले परमेश्वर हैं। आप अपने पुत्र के नाम पे जो भी आपसे कोई मांगता है उसे पूरा करते हैं यीशु मसीह के नाम से।
प्यारे भाई बहनों, आज पुकारें, आज यहोवा मौजूद है। उसका वादा है कि मेरे पुत्र के नाम से, ईसा मसीह के नाम से जो मुझसे मांगेगा मैं उसकी हर इच्छा को पूरा करूंगा। आज यहोवा परमेश्वर आपके सामने उपस्थित है, आपके बीच में उपस्थित है। वो मेरी जुबान को इस्तेमाल करके आपसे बातें कर रहे हैं। अपनी विनती, अपने निवेदन रखें, अपनी प्रार्थनाएं रखें। प्रभु आपकी सुनने के लिए तैयार है। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज इनकी हर एक योजनाएं सफल हो। यीशु मसीह के नाम से आज ये चंगे हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से इनके बिस्तरों के श्राप टूटे। यीशु मसीह के नाम से इनके व्हीलचेयर के श्राप टूटे। यीशु मसीह के नाम से इनके ऑपरेशंस कैंसिल हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से इनकी दाग की बीमारियां अच्छे फल लाएं। यीशु मसीह के नाम से इनकी पथरी, इनकी शुगर, इनकी बीपी, इनकी थायराइड, इनकी अस्थमा, इनके एचआईवी, इनकी कैंसर, सफेद दागों की बीमारी, लिकोरिया की बीमारी, रक्तस्राव की बीमारी दूर हो यीशु मसीह के नाम से। आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से इनके ऊपर तंत्र मंत्र, पारिवारिक श्राप, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के कलेशों के बंधन, कर्ज के बंधन, बीमारियों के बंधन, लड़ाई झगड़े के बंधन टूटे और आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तेरा वचन इनके जीवन में कार्य करे। आज प्रभु इनके बीच में से होकर गुजरे यहोवा परमेश्वर इनको छुए, इनको ब्लेस करे, लंबी उम्र से ब्लेस करे, अच्छे बिजनेस से ब्लेस करे, अच्छे स्वास्थ्य से ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप यहोवा परमेश्वर हो। आपके वचन में लिखा है कि सदा तक मेरा नाम यही रहेगा। सदा तक यहोवा परमेश्वर आपका नाम यही रहेगा। पीढ़ी पीढ़ी में मेरे स्मरण इसी से हुआ करेगा, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। आप यहोवा परमेश्वर हैं। आप कभी बदलने वाले परमेश्वर नहीं है। आप सदैव तक, आप अनंत काल तक, आप जब तक जीवन है अंत तक सदैव हमारे साथ रहेंगे। प्रभु आज इनके जीवन में शांति नहीं है। यीशु मसीह नासरी के नाम से उन्हें शांति मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगे हो जाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज ये वचन इनके भाई बहनों के जीवन में पूरा हो। पिता जितने भी मेरे बुजुर्ग सुन रहे हैं उनकी इच्छाओं को सुने, उनकी प्रार्थनाओं को सुने, उन्हें पूर्ण चंगाई दे यीशु के नाम से। वो सर से लेके पैर तक चंगे हो यीशु मसीह के नाम से। जितने भाई बहन आज अपने निवेदन तेरे चरणों में रख रहे, उनकी हर एक इच्छा पूरी हो, वो कामयाबी हो यीशु मसीह के नाम से। सफलताओं के बंधन पिता, सफलता पिता जो असफलता के बंधन है वो टूटे और सफलताओं के रास्ते खुले यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु जो बच्चे बीमार हैं, जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, पिता बच्चों को छुए और आशीष प्रदान करें, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता ये जितने भाई बहनों की प्रार्थनाएं विनती आज आपके चरणों में है पिता, मैं उन सब विनतियों को आपके चरणों में रखती हूँ और उनकी चंगाई और छुटकारे और आशीष और उन्नति के लिए आपसे दुआ मांगती हूँ पिता। मेरी दुआ को कबूल करें यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। प्रिय भाई बहनों, उस प्रार्थना को विश्वास से रिसीव करना। मेरा तो विश्वास है कि यहोवा आपके साथ है और हमेशा रहेंगे। प्रभु आपकी इच्छाओं को पूर्ण करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।